हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 27 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्ज़ाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल के सैशन के डिस्कस किया उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। तो 22 जुलाई वर्ल्ड ब्रेन डे, नैशनल फ्लैग अडॉप्शन डे 22 जुलाई नू, नैशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई नू, 23 जुलाई नू ही बाल गंगाधर तिलक की बर्थ एनिवर्सरी और चंद्र शेखर आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई। ठीक है जी। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस अनाउंस किया 16 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाए। ICICI बैंक द्वारा HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया HPCL के नाल मिलकर। यूग्रो कैपिटल द्वारा प्रथम नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया MSME सैक्टर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के नाल मिल के। ठीक है, कल के सैशन के आप 3 दिन की न्यूज़ डिस्कस की, इस करके ज़्यादा न्यूज़ सी उन्होंने रिवीजन कर रहे हैं। फास्ट करांगे रिवीजन। उस तो बाद अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। तो वीज़ा ने ब्रिटिश पेमेंट कंपनी करंसी क्लाउड नू खरीद लिया। DRDO द्वारा आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया ITR उड़ीसा तो, जिसकी स्ट्राइक रेंज 70 किलोमीटर है। रशिया द्वारा S-500 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट फायर किया गया। रशिया द्वारा 21 MiG-29 फाइटर जेट दिते जाएंगे इंडिया की एयर फोर्स में। फ्रांस द्वारा हेल्थ पास इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। रफाल आ रहे हैं फ्रांस तो इंडिया के जिन्होंने इंडक्ट किया जाएगा 2nd स्क्वाड्रन हाशीमारा एयर बेस वैस्ट बंगाल के। यूनैस्को ने वोट किया लीवरपूल वाटरफ्रंट नू कि लीवरपूल वाटरफ्रंट नू यूनैस्को की वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स तो बाहर कर दिता जाए। ठीक है जी। यूनैस्को की 2 इंपोर्टेंट साइट्स डिस्कस भी करांगे जिन्होंने ऐड किया गया। 2032 की ओलंपिक गेम्स ब्रिस्बेन आस्ट्रेलिया के ऑर्गेनाइज की जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाल मिल के स्टैंप्स जारी की ने 6 गेम्स दियाँ सेलिंग, बेसबॉल, जूडो, डाइविंग, इक्विस्टेरियन और गोल्फ, जिन्होंने जापान के आर्टिस्ट संतोशी हाशीमोटो द्वारा डिज़ाइन किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फोर्थ ओलंपिक मोटो टुगैदर नू ऐड किया इन फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की चेयरमैनशिप के अंडर ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्ट्री ने की कराया एडवाइजरी ग्रुप बनाया सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लॉसिस नू घटाने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने जोड़े वर्ल्ड यूनीवर्सिटी समिट एड्रैस किया OP जिंदल ग्लोबल यूनीवर्सिटी ऑर्गेनाइज की है। OP जिंदल ग्लोबल यूनीवर्सिटी एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर और थीम रही है यूनीवर्सिटीज़ फॉर फ्यूचर। असम द्वारा नैशनल गेम मैडलिस्ट नू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। असम के चीफ मिनिस्टर द्वारा पॉपूलेशन आर्मी अनाउंस की गई है पॉपूलेशन नू कंट्रोल करने। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर द्वारा 50 इंस्टीट्यूशनस दे विच नामित किया गया। ओवरऑल 23वें नंबर पर रहा है। इंडिया की ओनली यूनीवर्सिटी रही है इन्होंने 50 दे विच। टॉप किया गया शंघाई जाओ टोंग यूनीवर्सिटी द्वारा। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव द्वारा G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया गया जो कि इटली दे विच ऑर्गेनाइज की गई, इटली द्वारा होस्ट की गई। करनाटका पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने रिजर्वेशन शुरू की है ट्रांसजेंडर लोगों के।
यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी है इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन बनाने के लिए लद्दाख दे विच। यूनियन कैबिनेट द्वारा ही PLI स्कीम की शुरुआत की गई है स्टील के लिए 5 सालों के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की अनाउंसमेंट की गई। कैबिनेट द्वारा अनाउंस किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी लद्दाख के विच। मोना बिकम्स फर्स्ट फीमेल सिक्योरिटी गार्ड। मोना फर्स्ट फीमेल सिक्योरिटी गार्ड बने ने जिन्होंने मक्का दे विच पोस्टिंग दी गई है हज पिलग्रीमेज के दौरान। रघुराम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ KIMS ऊषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिसीज़। ऊषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिसीज़ के फाउंडर डायरेक्टर ने रघुराम ये पहले इंडियन बने ने जिन्होंने ऑनरेरी फैलोशिप दी गई है एसोसीएशन ऑफ सर्जनस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। अरामाने गिरीधर नू एडिशनल चार्ज असाइन किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के तौर पर नामित किया गया। संदेश जिंगन चंडीगढ़ तो बिलोंग करते हैं मैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किए गए। इसी दे नाल सुरेश सिंह वांगजम एमर्जिंग प्लेयर नामित किए गए। बायजूस ने एक्वायर किया USA बेस्ड डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक। बायजूस ने एपिक नाम के प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया। मैग्मा फिनकॉप ने पूनावाला ग्रुप का नाम बदल दिता है। मैग्मा फिनकॉप का नाम बदल के पूनावाला फिनकॉप रख दिता गया। केरला ने वर्ल्ड बैंक के नाल एग्रीमेंट साइन किया 125 मिलियन का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन मीटिंग दे विच। मैकॉन्ग गंगा कॉपरेशन की मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया S जयशंकर ने। ताइवान द्वारा डिप्लोमैटिक फैसिलिटी ओपन की गई है लिथुआनिया दे विच। लिथुआनिया कंट्री दे विच ताइवान द्वारा डिप्लोमैटिक फैसिलिटी ओपन की गई। डॉक्टर CK गारियाली की एक बुक है बैंक विद अ सोल इक्विटस जिसनों रिलीज़ किया गया RBI के फॉर्मर गवर्नर दुवुरी सुब्बा राव द्वारा। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टरडैम नीदरलैंड के विच ओपन किया गया। ओरछा और गवालियर नू यूनेस्को की सिटीज़ के लिस्ट के ऐड किया गया। एक अर्बन प्रोजेक्ट है अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है जोड़ा इस दे विच शामिल किया गया। वाराणसी अजमेर ऑलरेडी इसका पार्ट ने और एशिया की गल करते हैं टोटल 8 सिटीज़ हुण इसका पार्ट ने। प्रणीति नायक वेस्ट बंगाल के फर्स्ट इंडियन जिमनैस्ट बने सी टोक्यो ओलंपिक्स के विच पार्टिसिपेट करने वाले। इंडियन रैसलर तनु इंडियन रैसलर ने कैडेट वर्ल्ड चैंपीयनशिप के विच मैडल जितया सी। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। इंडिया के UK के नाल मिलके पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की है बे ऑफ बंगाल दे विच। रश्मीर रंजन दास जॉइंट सैक्रटरी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इन्हों 25 मैंबर ग्रुप के विच शामिल किया गया है यूनाइटेड नेशनस टैक्स कमेटी के 2021 तो 25 तक के लिए। 84 कोसी मार्ग अयोध्या यूपी के विच है जिसनों नैशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली के 76 नंबर की जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली है इसके प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहीद ये इंडिया की विजिट से सीगे और इंडिया के नाल इन्होंने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया। DRDO ने सक्सैसफुली टेस्टिफाइड किया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो कि किना लवे है ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री मेरे माइंड चो नाम स्किप कर रहा है समथिंग तीकमगढ़ तो MP सीगे। चलो कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है तीकमगढ़ MP तो लोक सभा MP सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर इन्होंने स्कीम लॉन्च की है स्माइल बैगर्स के लिए। यूनियन कैबिनेट ने FDI लिमिट में इंक्रीज़ किया। FDI लिमिट में इंक्रीज़ किया
ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਫਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਫॉर ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी स्काइंग एक्सपीडिशन आर्मैक्स ਨੂੰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਦਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪੋਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ IIM ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ। RBI ਦੁਆਰਾ ਲਿਮਿਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 20 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ IIT ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ IND ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ IND ਸਪਰਿੰਗ ਬੋਰਡ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, एमेजॉन वेब सर्विसेज, स्टार एग्री बाजार, ESRI इंडियन टैक्नोलॉजीज़ और पतंजलि इंस्टीट्यूट के नाल एग्रीमेंट साइन किया। किस दे लई? बेसिकली एग्रीकल्चर दे विच डिजिटल ईकोसिस्टम के लिए एक फार्म डाटा प्रोजेक्ट दे लई। स्वीडन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव नूं ज्वाइन कर लिया। साइमोना बाइल्स USA तो बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ओलंपिक एथलीट बने ने जिन्हों का खुद का है इमोजी बनाया गया ट्विटर के उत्ते। USA द्वारा जर्मनी रशिया के नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट नूं अप्रूवल दी गई है। असम सरकार ने गाँव भूरा पोस्ट का नाम चेंज करके गाँव प्रधान रख दिता है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर द्वारा 5th नॉर्थ इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक लॉन्च किया गया। काजल चक्रवर्ती आइकन नॉर्मन बायलॉग नैशनल अवार्ड के नाल सन्मानित किए गए। जापान ने अपना पहला गोल्ड मेडल टकाटो नाओहिसा द्वारा जीतया गया। जापान का पहला गोल्ड मेडल टकाटो नाओहिसा द्वारा जीतया गया। मीराबाई चानू वेटलिफ्टर ने इन्होंने सिल्वर मेडल जीतया टोक्यो ओलंपिक्स के 49 kg कैटेगरी के। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं इन्होंने सिल्वर मैडल मिलन करके ही मणिपुर सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। ठीक है, याद होएगा आप डिस्कस किया कि जोड़े मैडल्स लेके आएंगे उस हिसाब के नाल इन्हों अमाउंट दी जाएगी। 1 करोड़ की प्राइज मनी अनाउंस कर दी गई है। इस तो इलावा इन्हों ASP भी बना दिता गया, ASP बनाया गया है। ठीक है, पुलिस के विच। इस तो इलावा हो सकता है इन्हों का मैडल गोल्ड मैडल के भी तब्दील किया जाए। बेसिकली अगर आप गल करते हैं सिल्वर मैडल इन्होंने जीते तो गोल्ड मैडल चाइना की प्लेयर ने जीत्या सी जिन्हों की डोपिंग टैसट होया है। अगर वो डोपिंग टैसट के फेल होंगे ने तो यह मैडल इन्हों का सिल्वर मैडल तो इन्हों गोल्ड मैडल प्रमोट किया जाएगा। ठीक है जी। नैक्सट है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा वैबीनार ऑर्गेनाइज किया गया डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। मैक्स बुपा हैल्थ इंश्योरेंस का नाम चेंज करके नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस रख दिता गया। यूपी चीफ मिनिस्टर द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया फिफ्थ सैनिक स्कूल का गोरखपुर के। IBM द्वारा बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाल एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया। USA के सैक्रटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो जे ब्लिंकन विजिट ते सिगे इंडिया की विजिट ते ने इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और NSA के नाल NSA अजीत डोवाल के नाल मीटिंग की है। स्पेसएक्स नूं नासा के फर्स्ट मिशन ऑन जुपिटर के आईसी मून यूरोपा के फर्स्ट मिशन के लिए स्पेसएक्स नूं एग्रीमेंट साइन किया है। अक्तूबर 24 के विच इसनूं भेजा जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया निसैक नॉर्थ ईस्ट स्पेस आर्बिट एप्लीकेशन सेंटर मल्टीपर्पज़ कॉन्फ्रेंस सेंटर का और एक एग्जीबिशन फैसिलिटी जो कि मेघालय के शिलोंग के विच बनाई गई। इन्हों द्वारा ही कायरोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट और पैडियाट्रिक वार्ड की स्थापना की गई है, इनोग्रेशन की गई है उस्मा वाली दे विच। ठीक है जी। इस तो इलावा INS तबार ने पार्टिसिपेट किया 325th नेवी डे रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के विच।
एरियल हैनरी नवे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने हाइती दे। दुबई द्वारा फेक रेन क्रिएट की गई सी। क्लासिकल वायलिनिस्ट आर भास्करन दी रिसेंटली डेथ हो गई है। केरला पुलिस द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। लोहम क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नोएडा यूपी दे विच इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयोन बैटरी फैक्ट्री की अनाउंसमेंट की है, बनाई जाएगी। रशिया ने नवा फाइटर एयरक्राफ्ट चैकमेट नू रिवील किया, लॉन्च किया। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के चीफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड आप डिस्कस कर रहे थे। तो प्रकाश सिंह बादल एक ऐसे परसन जो 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सब तो ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के। पहली बार 1970 तो 71 तक के लिए, दूसरी बार 77 तो 80 तक के लिए, और तीसरी बार इन्होंने अपना 5 साल पूरे किए 97 तो 2002 तक के लिए। ठीक है जी। उस तो बाद चौथी बार 2007 तो 12 और पंजवीं बार 12 तो 17, लगातार 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे ने, 2 टर्म्स पूरी की ने। और यह दूसरे ऐसे चीफ मिनिस्टर बने सी जो 2 बार कंटीन्यूसली चीफ मिनिस्टर रहे सी। ठीक है। पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर किहड़े बने सी आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कमेंट बॉक्स के उन्हों का नाम तुसीं दसो। इस तो इलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फर्स्ट टाइम 2002 तो 2007 तक 21वीं टर्म के चीफ मिनिस्टर से, और दूसरी बार 2017 के बनाए गए सी। हुण तक चीफ मिनिस्टर ने यह 24वें चीफ मिनिस्टर बनाए गए सी पंजाब के। ठीक है। हुण यह 24वें चीफ मिनिस्टर ने, जो अगले बनाए जाएंगे वो 25वीं टर्म होएगी। चाहे परसन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने टर्म गिनी जाती है, तो अगले चीफ मिनिस्टर अपने पंजाब के 25वें चीफ मिनिस्टर होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नैक्सट चलते अज दे फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे यूनाइटेड नेशनस द्वारा वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑबजर्व किया जाता है। तो इस दिन को कदों ऑबजर्व किया गया? 25 जुलाई को ऑबजर्व किया गया। इस दिन यूनाइटेड नेशनस द्वारा 25 जुलाई को ऑबजर्व किया गया। इस तो इलावा 26 जुलाई की गल करते हैं। कल के दिन अगर आप गल करिए 21st एनिवर्सरी सी कारगिल विजय दिवस की। कारगिल विजय दिवस इस दिन इंडिया और पाकिस्तान के विचकार युद्ध होया सी कारगिल दे विच 1999 दे विच। 1999 की कारगिल की लड़ाई ही इसकी 21वीं एनिवर्सरी मनाई गई सी 26 जुलाई को। ठीक है जी। नैक्सट है प्रिया मलिक इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। बेसिकली जिन्नी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ होया करनगियां आप एक ही स्लाइड दे विच डिस्कस करा करांगे, क्योंकि ओलंपिक्स दे करके डेली कोई ना कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ होएगी, और उन्होंने स्पोर्ट्स की न्यूज़ इंपोर्टेंट बननगियां। डायरैक्टली एथलीट्स इंपोर्टेंट बननगे, उन्होंने नाम उन्होंने स्पोर्ट्स इंपोर्टेंट बनेगी। इस तो इलावा अगर गोल्ड मैडल जित रहे हैं तो ज़्यादा नाम इंपोर्टेंट बननगे, तो उन्होंने रिलेटेड आप डिटेल डिस्कस करते चलांगे। जो ओलंपिक खत्म हो जाएंगे उस तो बाद सारी डिटेल एक अलग तौर पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो प्रिया मलिक के स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, रैसलिंग तो बिलोंग करते हैं। न्यूज़ के विच ने इन्होंने गोल्ड मैडल जिते, लेकिन ध्यान नाल कित्थे गोल्ड मैडल जिते है? वर्ल्ड कैडेट रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच। वर्ल्ड कैडेट रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच बुडापेस्ट हंगरी दे विच। ठीक है जी। बुडापेस्ट हंगरी दे विच वर्ल्ड कैडेट रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच गोल्ड मैडल जिते। ठीक है। ईवन न्यूज़पेपर्स तक दे विच बाय मिसटेक टोक्यो ओलंपिक्स लिखा आ गया सी। ठीक है। बाद दे विच हालांकि उसनूं चेंज किया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक्स छाप दिता गया सी। याद रखांगे इन्होंने वर्ल्ड कैडेट रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच गोल्ड मैडल जिते प्रिया मलिक ने। सुमित नागल थर्ड ओनली इंडियन ओलंपिक्स के रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़। तीसरे ओनली इंडियन ऐसे परसन बने ने जिन्होंने सिंगल्स टेनिस मैच जिते है ओलंपिक दे विच। यानी कि टेनिस के फील्ड दे विच जो पहले परसन से जिशान अली। ठीक है। आई थिंक 1996 की गल है। ठीक है। हालांकि इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, अपने लिए इंपोर्टेंट है कि टेनिस दे विच जो परसन क्वालीफाई करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स दे विच, उत्थे जाके जो पहला मैच होंदा है, पहला मैच भी नहीं जितया जाता, तो पहला मैच जितने वाले तीसरे ऐसे परसन बने ने सुमित नागल। ठीक है। वर्ल्ड नंबर वन पैरा शटलर, वर्ल्ड के नंबर 1 पैरा शटलर यानी कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भगत
प्रमोद भगत जो कि उड़ीसा तो बिलोंग करते हैं, इन्हों डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया। डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया है इंडिया स्पोर्ट्स ऑनर 2019 दे विच। सीए भवानी देवी याद होएगा, नाम डिस्कस कराया सी, क्यों डिस्कस किया सी अपने, फर्स्ट इंडियन फेंसर बने सी जो टोक्यो ओलंपिक्स दे विच क्वालीफाई किया सी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स दे विच क्वालीफाई किया सी और पहले ही ऐसे फेंसर बन चुके हैं जिन्होंने अपना पहला मैच जित लिया, ओपनिंग मैच जित लिया। ठीक है, इस करके भी इन्हों का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। फर्स्ट परसन जिन्होंने क्वालीफाई भी किया और फर्स्ट परसन जिन्होंने पहला मैच भी जित लिया, किसनों हरा के जिते, तुनीशिया की प्लेयर बेन अजीजी नादिया। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ सिलेक्टेड पैसालो डिजिटल एज इट्स नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पोंडेंट। नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पोंडेंट नामित किया। तो यह कौन है, एसबीआई ने एनसीबीसी अनाउंस किया अपना पैसालो डिजिटल। ठीक है जी, सिंपली वन लाइनर दे विच इंपॉर्टेंट बनी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा एक लोन प्रोवाइड किया गया 250 मिलियन का HDFC बैंक को। HDFC बैंक है जो इसनू किस दे लई, अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस दे लई, अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस दे लई लो एंड मिडल इनकम बोरोवर्स नू 250 मिलियन का लोन दिता है IFC द्वारा। IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये किसका पार्ट है, यह वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। IFC है जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आती है। ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक बेसिकली 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। वर्ल्ड बैंक के हैड डेविड मलपास ने, वर्ल्ड बैंक के 190 मैंबर कंट्रीज़ ने, वर्ल्ड बैंक का हैडकुआटर वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड अ न्यू ब्रांच एज प्रेसिडेंट एस्टेट। प्रेसिडेंट हाउस है जो प्रेजिडेंशियल हाउस है जो प्रेजिडेंशियल एस्टेट है, इत्थे एक नवा ब्रांच खोली है। किस बैंक ने अपनी नवी ब्रांच खोली है, तो किस बैंक ने खोली होएगी, ऑलरेडी ऑब्वियस है कि SBI द्वारा इस ब्रांच को खोलिया गया। स्टेट बैंक के रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़, दोनों इंपॉर्टेंट बन गई। याद रखांगे कि SBI ने अपनी ब्रांच खोली है प्रेसिडेंट एस्टेट दे विच। नेक्स्ट है हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया, इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने, विजय गोखले। ठीक है जी, विजय गोखले बेसिकली इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना के लिए और इसी करके इन्होंने एक बुक लिखी है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप गल करते हैं आज के सैशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करांगे। सब तो पहले जिन्हें ऑप्शंस ने हर एक रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बुक है, डिस्कस करते हैं। तो विजय गोखले रिलेटेड आप डिस्कस कर लीए। इस तो अलावा इम्तियाज़ अनीज़ द्वारा राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, इस बुक के राइटर ने, ऑथर ने इम्तियाज़ अनीज़। फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा बुक लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। रीता रामामूर्ति गुप्ता इस बुक के को ऑथर ने, इन्हों के नाल मिलके इस बुक को लिखा गया। ठीक है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर इन्हों की ऑटोबायोग्राफी है, फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी। अशोक लवासा जो कि इंडिया के फॉर्मर इलैक्शन कमिश्नर ने और वाइस प्रेसिडेंट ने ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी ने। इन्होंने बुक लिखी है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ठीक है जी, चार इंपॉर्टेंट बुक्स आप डिस्कस की ने, चारों इंपॉर्टेंट बनन गई। इस तो अलावा एक होर इंपॉर्टेंट बुक भी डिस्कस करांगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरैक्टर जनरल, सब तो पहले DGCA, डायरैक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी।
डायरैक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कौन बनाए गए ने? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की गल करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया लवे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लवे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो। ठीक है जी। तो इन्होंने किन्हों अपॉइंट किया? इन्होंने अपॉइंट किया नसीर कमाल। नसीर कमाल नूं अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। ऑप्शनस की अगर आप गल करिए तो दीपक काबरा। दीपक काबरा पहले इंडियन जज, फर्स्ट इंडियन जज बनाए गए सी जिमनैस्ट दे फर्स्ट इंडियन जज ओलंपिक्स दे विच कौन अपॉइंट किए गए? दीपक काबरा। ज्योति रात्रे की अगर आप गल करिए ओल्डेस्ट इंडियन माउंटेनियर बने सी। याद होएगा रशिया दी एक माउंटेन एल्ब्रस। रशिया दी एक माउंटेन एल्ब्रस की चढ़ाई करने वाले फर्स्ट नहीं कहेंगे, ओल्डेस्ट इंडियन माउंटेनियर कौन बने सी? ज्योति रात्रे। शिवाजी बैनर्जी मोहन बेगन रत्न अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया इन्हों पोस्टह्यूमसली, यानी कि इन्हों की डेथ तो बाद मोहन बगन जो फुटबॉल क्लब है उस द्वारा एक अवार्ड दिता जाता है मोहन बगन रत्न अवार्ड के नाल शिवाजी बैनर्जी नूं सन्मानित किया गया। पायल कपाड़िया बेसिकली कांस फिल्म फैसटिवल या केन्स फिल्म फैसटिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया सी उस दे विच इन्हों ऑयल डी और अवार्ड या कहांगे गोल्डन आई अवार्ड, काफ़ी फेमस है, गोल्डन आई अवार्ड दिता गया सी। पायल कपाड़िया नूं गोल्डन आई अवार्ड दिता गया सी। कमेंट बॉक्स के विच क्वेश्चन है कि पायल कपाड़िया ने जो ये अवार्ड दिते है इस अवार्ड नूं किस मूवी के लिए दिता गया? इन्हां दी किस मूवी के लिए इन्हों ये अवार्ड दिता गया? गोल्डन आई अवार्ड। नेक्स्ट है क्राउन प्रिंस आबू धाबी दे क्राउन प्रिंस कौन ने? सब तो पहले शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन कौन ने? आबू धाबी दे क्राउन प्रिंस। ठीक है, हेड करते हैं आबू धाबी नूं। हैज़ अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज वाइस चेयरमैन, किन्हों वाइस चेयरमैन बनाया है? किस दा? एपेक्स गवर्नमेंटल बॉडी, यानी कि सब तो वड्डी गवर्नमेंटल बॉडी है जो किस दे लई? आबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर ऑल बिजनेस ऑपरेटिंग। जिन्ने भी बिजनेसिस ऑपरेट किए जा रहे हैं आबू धाबी तो उन्होंने दे लई आबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो जिस तरीके नाल US कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चैंबर है आप डिस्कस किया होया है, उसी तरीके नाल जो आबू धाबी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चैंबर है उसके वाइस चेयरमैन इंडियन पर्सन अपॉइंट किए गए हैं। नाम इंपॉर्टेंट बनेगा इन्हों का यूसुफ अली एम ए एक इंडियन बिजनेसमैन ने इन्हों अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस न्यूज़ के विच ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले फ़कीर आलमगीर फ्रीडम फाइटर और म्यूजिक लैजेंड ने इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। ठीक है जी। एक ऑबिचुरी कल के सैशन में भी डिस्कस की सी, एक अज डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है फ़कीर आलमगीर। इस तो इलावा अमिताभ कांत जो कि CEO ने नीति आयोग के CEO ने हर एक को पता है, इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है, एक बुक है जो रिलीज़ की है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। बेसिकली जो इंडियन स्टार्टअप्स ने उन्होंने उत्ते एक बुक लिखी गई है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। हुण अगर इसके ऑथर्स की गल करते हैं तो कदे भी इसके ऑथर एग्जाम के नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, तो जिसके विचों डिस्कस कर लेने वैसे, हालांकि पूछे नहीं जाएंगे। ए थिलाई राजन IIT मद्रास के प्रोफैसर, डॉक्टर शिवर्धिनी झा IIM बेंगलोर के प्रोफैसर, डॉक्टर जॉफी थॉम्स असिस्टेंट प्रोफैसर ने IIM कोझीकोडे दे विच, और डॉक्टर रोहन चिंकाडवाडो IIT बॉम्बे दे विच प्रोफैसर।
ठीक है जी। डिफरेंट IITs के प्रोफैसर द्वारा मिल के एक बुक लिखी गई है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स इन्ना कि याद रख लेंगे। और इस बुक को रिलीज़ किसने किया पूछा जाएगा, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत द्वारा। नेक्स्ट है who has inaugurated the exhibition आज़ाद की शौर्य गाथा। आज़ाद की शौर्य गाथा नाम की एग्जीबिशन नू किसने इनॉग्रेट किया है ऑन द लाइफ ऑफ मार्टियर चंद्रशेखर आज़ाद की लाइफ स्टोरी के उत्ते एक गाथा एक एग्जीबिशन लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली दे विच इसनू इनॉग्रेट किया गया, इसनू ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसनू ऑर्गेनाइज किसने किया, एक नवा नाम डिस्कस करांगे मिनिस्टर्स दे विच अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, जिन्हें भी मिनिस्टर्स आप डिस्कस किए हैं उन्होंने पहले ये नाम अपने नहीं डिस्कस किया क्योंकि ये नाम अपना इंपोर्टेंट नहीं बनता सी, लेकिन न्यूज़ दे विच आ गया इस करके हुणे नाम अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, कौन ने अर्जुन राम मेघवाल, यह मिनिस्टर ने कल्चर मिनिस्टर ने, लेकिन सिंपल कल्चर मिनिस्टर नहीं है, यह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ने। ठीक है, यह कल्चर दे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कल्चर दे विच, इस करके इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनेगा अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है जी। वैसे अगर गल करते हैं कल्चर मिनिस्ट्री किना लवे है, तो कल्चर मिनिस्ट्री जी कृष्ण रेड्डी लवे है। कल्चर मिनिस्ट्री वैसे जी कृष्ण रेड्डी नूं दिती गई सी, इस तो इलावा टूरिज्म मिनिस्ट्री दिती गई सी और डोनर मिनिस्ट्री भी इन्हां लवे है जी कृष्ण रेड्डी। और जी कृष्ण रेड्डी सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP। बाकी ऑप्शनस दे विच अमित शाह हर एक नूं पता है होम मिनिस्टर ने। इस तो इलावा इन्होंने रीसेंटली कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, नवी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री दी गई सी। पशुपति कुमार पारस ने जो बेसिकली इन्होंने फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री दी गई सी। हाजीपुर बिहार तो लोक सभा MP ने, फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री हाजीपुर बिहार तो लोक सभा MP। रामचंद्र प्रताप सिंह स्टील मिनिस्ट्री दी गई सी। और राज्यसभा MP ने बिहार तो स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रताप सिंह। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं अमित शाह द्वारा मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा के नाल मिल के, कल भी इन्होंने एक इनॉग्रेशन की सी, इंपोर्टेंट इनॉग्रेशन आप डिस्कस कर ली सी। इस तो इलावा मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा के नाल मिल के ग्रेटर शोहरा वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत की गई। Which country announced to launch जोगाजोग एप्लीकेशन एज एन अल्टरनेटिव टू फेसबुक के अल्टरनेटिव के तौर पर जोगाजोग एप्लीकेशन की शुरुआत या लॉन्च की है किहड़ी कंट्री ने, तो बांग्लादेश इसनू लॉन्च करेगी। ठीक है जी। बांग्लादेश ने बेसिकली रिसेंटली सुरोखा एप्लीकेशन बनाई सी। सुरोखा एप्लीकेशन किस दे लई बनाई गई सी, वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई सी। ठीक है, बांग्लादेश दे विच वैक्सीनेशन के लिए सुरोखा एप्लीकेशन बनाई गई। जिस तरीके नाल इंडिया दे विच आरोग्य सेतु है, या पंजाब की गल करते हैं कोविड पंजाब लॉन्च की गई सी, तो उसी तरीके नाल सुरोखा एप्लीकेशन। ठीक है, उस तो बाद ये सक्सैसफुल हुई है तो इन्होंने की करिया, इन्होंने हुण अनाउंस किया कि एक तो जोगाजोग एप्लीकेशन बनाएंगे, ये फेसबुक नू रिप्लेस करेगी। जिस तरीके नाल इंडिया दे विच डिफरेंट लॉन्च की गई सी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल कू एप्लीकेशन ट्विटर नू रिप्लेस करने के लिए लॉन्च की गई सी। ठीक है, उसी तरीके नाल जोगाजोग फेसबुक नू रिप्लेस करने के लिए बनाई जा रही है। और एक एप्लीकेशन अल्पन भी बनाई जा रही है, अल्पन एप्लीकेशन व्हाट्सएप नू रिप्लेस करने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है जी, इसे डिटेल लिखी हुई है। इस तो इलावा पाकिस्तान ने अनाउंस किया इलैक्शनस कंडक्ट किए जाएंगे POK रीजन के विच, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन के विच इलैक्शनस कंडक्ट किए जाने की अनाउंसमेंट कर दी गई।
फिलीपींस वर्ल्ड दी फर्स्ट कंट्री बनी है, वर्ल्ड दी फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने अप्रूवल दी है गोल्डन प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस दी प्रोडक्शन नू अप्रूवल दी है किसने? फिलीपींस ने। कॉर्डियन बीकन जो कि फ्रांस दे विच लोकेटेड है, ये न्यूज़ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। कॉर्डियन बीकन जो कि फ्रांस दे विच लोकेटेड है, जिसनों किंग ऑफ लाइट हाउसिस के नाम तो भी जाना जाता है। कॉर्डियन बीकन एक बिल्डिंग है, एक लाइट हाउस है जिसनों किंग ऑफ लाइट हाउसिस के नाम तो भी जाना जाता है, फ्रांस दे विच लोकेटेड है। इसनों यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट डिक्लेयर किया गया, इसनों यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट डिक्लेयर किया गया। रिसेंटली लीवरपूल नू बाहर कर दिता गया, ठीक है। तो कहांगे कि लीवरपूल बाहर हो चुके, याद रखांगे, इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा यह भी इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो कॉर्डियन बीकन है, कॉर्डियन बीकन जो कि फ्रांस दे विच लोकेटेड है, इसनों यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट डिक्लेयर किया गया। यूनेस्को ऑड्रे ऑजले इसके हैड ने 1945 दे विच बनाया गया सी। यूनेस्को हैडक्वार्टर कित्थे है? पेरिस, फ्रांस दे विच। इस तो इलावा नैक्सट क्वेश्चन, कताकिया रुद्रेश्वरा टैंपल या जिसनों रामप्पा टैंपल के नाम तो भी जाना जाता है, या जिसनों लोकल लैंग्वेज के थाउजेंड पिलर टैंपल के तौर पर भी जाना जाता है, थाउजेंड पिलर टैंपल के तौर पर भी जाना जाता है। यह किस स्टेट के विच लोकेटेड है? ये तेलंगाना के विच लोकेटेड है। ये कित्थे लोकेटेड है? तेलंगाना के विच लोकेटेड है, ठीक है जी। न्यूज़ दे विच इसनों भी यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट डिक्लेयर कर दिता गया, यह भी यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट डिक्लेयर की गई है, ठीक है जी। तो ये किनवीं यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट बन गई है इंडिया की? यह 39वीं यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट बन गई। इंडिया दे विच टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स ने रिसेंटली जयपुर नू इंडक्ट किया गया सी, 38th बनी सी। और 39th केड़ी बनी गई है हुण अपनी? कताकिया रुद्रेश्वरा टैंपल, ठीक है जी, याद रखा जी। आज दे लिए बस इतना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।